अगर किसी जीव ने जीवन में, संपूर्ण जीवन में अगर 100 प्रार्थनाएं की हैं उस रब के घर में, तो कोई दुनिया में यह नहीं कह सकता कि उसकी 100 की 100 प्रार्थनाएं उस रब ने मंजूर कर ली। कभी नहीं हुआ ऐसा। चाहे किसी भी मजहब से कोई जीव क्यों ना हो, किसी भी मिशन से जीव क्यों ना हो, कभी भी सारी प्रार्थनाएं उस भगवान ने नहीं सुनी। अब पहली परिस्थिति में जीव का वो काम होने पर यह बात अलग है कि आज हम लोग एहसान फरामोश हो गए, अकृतघ्न हो गए, हम आज अपॉर्चुनिस्ट हो गए, अपना फायदा निकालते हैं और फायदा निकलने के बाद हम उस जीव को दुआ सलाम भी नहीं करते। ये बात अलग है। आज इंसान इंसानियत से गिर गया, पर उसके बावजूद अगर कहीं कुछ इंसानियत बची है तो हम उस जीव को सलाम करते रहेंगे, उस जीव को सलाम करते रहेंगे कि पता नहीं आगे फिर दोबारा कभी काम ना पड़ जाए। दुनियावी तौर पर हमारी प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष आज तक क्या हुई हैं? पैसा, पहली अहमियत, पैसा। अच्छा जीवन मायावी तौर पर, माया और ज्यादा से ज्यादा मिले, और बार बार मांगते हैं। ये नहीं कि जिस दिन हमने अपनी पढ़ाई पूरी की हो, चाहे नौकरी या कोई कारोबार, हमने एक बारी भगवान के समक्ष अगर प्रार्थना कर दी हो, भगवान मुझे पैसे देना, यह नहीं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी होगी। कहते पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वाले ने पीने का बहाना लेना है, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढेगा, खुद जाकर औरों से पंगे लेगा, ऐसे हालात कर देगा और बाद में कहेगा मुझे परेशान किया, मुझे पीना पड़ा, मुझे फलां दोस्त मिल गया, उसने जबरदस्ती पिला दी, फलां के घर में दुख परेशानी थी, गम बुलाने के लिए पी गया, खुशी थी मैंने पी लिया। उसने लाख बहाने ढूंढने हैं। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। जिसे मांगने पर जीव को पछतावा ना हो, ऐसी क्या अवस्था है जिस अवस्था में जीव को मांगना पड़ता है? और क्या मांगता है जीव, क्यों मांगता है और किससे मांगता है? मांगने की जरूरत तब पड़ेगी जब जीव अपनी कोशिश कर ले संपूर्णता, और कोशिश करने पर उसे यकीन हो जाए कि अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, या मैं किसी की मदद लिए बिना आगे नहीं चल सकता, किसी की मदद चाहिए मुझे। जीवन में जिस भी जगह पर, जिस भी सिचुएशन में, अवस्था में जीव फंस गया, उसमें उसे यकीन हो गया कि मुझे मदद की ज़रूरत है। अब ये मदद दुनियावी, ज़्यादा में ज़्यादा दुनियावी मदद, किसी को कोई पैसे की ज़रूरत है, किसी को जीवन में कोई किसी वस्तु की ज़रूरत है, जीवन में कोई परेशानी आ गई, जीवन में जीव अकेले पड़ गया। इन हालातों में जीव किसी न किसी जीव से मदद मांगता है।
और जब मदद मांगता है तो मदद मांगने से पहले अपने इर्द गिर्द निगाह मारता है, अपने पहले हालातों को देखता है कि किन हालातों में जीव फंस गया, और फिर उन हालातों के बाद किस जीव तक वो जा सकता है। अगर किसी को पैसे की तंगी आ गई तो पैसे की तंगी के दौरान वो अपने इर्द गिर्द निगाह मारता है और देखने की कोशिश करता है कि ऐसा कौन सा जीव है पहले जो पैसे से प्रफुल्लित है। पहली बात कि उसे यकीन हो जाए कि इस जीव के पास पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, यकीन हो जाए कि मैं इससे मांगूंगा तो मुझे मदद मिलेगी। और उस जीव तक पहुंचने से पहले वो चारों तरफ निगाह मारता है कि उस जीव से बेहतर कोई और होगा जिससे मैं ये पैसे की मदद मांग सकता हूं। और फिर मांगना कैसा? मंगण गया सो मर रहा, मंगण मूल न जा। भाव, मांगने के समय जो जीव जीवन में मांगता है वो कहीं ना कहीं मरने के बराबर होता है। पहले अपने आप को, जीव को मारना पड़ता है, तभी किसी से कोई मांगता है। अपने आप को मारना पड़ेगा और फिर जीव के समक्ष खड़े होना और उसे कहना कि मुझे मदद की जरूरत है। अब मदद की जरूरत है, वो जीव जिससे जीव मांगने गया, अब उसके पास संपूर्णता, हक है, राइट है, वो कोई भी सवाल जवाब कर सकता है जीव को। तुझे पैसे की जरूरत क्यों है? कितने पैसे की जरूरत है? कहां पर ये पैसा लगाएगा? और कब तक मुझे ये पैसा लौटा देगा? ये कुछ आम बातें हैं जो जीव जरूर पूछेगा। और इन सवालों का जवाब अगर जीव ना दे, कितने पैसे चाहिए बताना पड़ेगा, क्यों चाहिए बताना पड़ेगा, कब लौटाओगे बताना पड़ेगा। हाँ, एक दो बातों का फर्क हो सकता है कि जीव का रिश्ता कैसे है, पर जब वो मांगने गया तो मर गया। अब इसके बाद मांगने वाले ने मांग की, अब सामने बात गई देने वाले पर। अब मर्जी की बात है देने वाले की, वो देना चाहे या ना देना चाहे, वो देना चाहता है या ना दे। और जीव उस प्राणी से, उस जीव से जिससे मांगने गया, उससे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो देगा तो भी ठीक है, ना दिया तो ना दिया। जब जोर जबरदस्ती करेगा वो मांगना नहीं होगा, वो हथियाना होगा, वो खींचना होगा। जैसे सड़क के किनारे कोई भिखारी खड़ा है या राह चलते कोई जरूरतमंद भिखारी मिल गया या घर के बाहर कोई मांगने वाला आ गया, तो हमने देखा है उस मांगने वाले की अवस्था क्या होती है। वो जिस जीव से मांगता है उसे वो रब मानकर मांगता है, उसे वे दुआएं देता है, उसके लिए उसकी उन्नति मांगता है। कुछ एक पैसों के लिए वो भिखारी जैसे उन्नति मांगता है, उसे दुआएं देता है, चाहे वो पेट भरने की भूख हो या रोजाना जीवन की जो दिनचर्या है उसकी जरूरत, वो दुआएं देता है। और वो दुआएं देने पर
वो किस नियत से देता है वो अलग बात है, पर इसकी जुबान पर दुआएं होती हैं। अब इतनी दुआएं लेने के बाद भी देने वाला उस भिखारी को, उस मांगने वाले को जरूरी नहीं कि वो दान दे देता है, नहीं। उसके बावजूद ये मांगना और देना, ये दुनियादारी में दोनों क्रिया, दोनों काम चलते रहते हैं, चलते आए हैं और आगे चलते रहेंगे। कोई देने वाला, कोई मांगने वाला। अब इसमें अगर बात करते हैं है दुनियावी। अब सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, कोई जीवन में कोई प्राणी मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल कैसी? कानूनी या दुनियावी। आस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया, कोई वैसे ही राह चलते झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुनियावी तौर पे कोई भी परेशानी। अब वैसी परेशानी के समय भी अगर तो जीव अपने आप में बहुत करने योग हो, उसे लगे कि मैं कर सकता हूं, तब तो चलेगा, उस दुविधा से, परेशानी से खुद लड़ेगा। पर जब उसे लग जाए कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, उस दौरान फिर उस जीव के दिमाग में वही बात आती है, वही बात कि किस जीव से मैं मदद ले सकता हूं। और वो मदद लेने के लिए कंप्लीट टोटल कैलकुलेशन करता है। वो किसी के भी दरवाजे पर नहीं चले जाता, वो पूरी कैलकुलेशन करता है कि मैं इस जीव के पास जाऊंगा, इस जीव से मिलूंगा, इस जीव से बात करूंगा। इन जीवों को मैं जानता हूं और इन जीवों के बीच में ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, या इस जीव पर मुझे उम्मीद है कि ये मेरा काम, मेरी मदद कर देगा। इस परिस्थिति में भी उस जीव के समक्ष भिखारी होकर, मांगने वाला बनकर उस जीव से मदद मांगी जाती है। फिर वही बात, वो मदद करे या ना करे। अब इसमें तो बात ये हो गई कि जीव को मुश्किल पड़ी और उसके जीवन में कोई ना कोई पैसे की तंगी आई, तो वो जीव उस जीव को जानता है जो पैसे में मजबूत है। दुनियावी किसी परेशानी में फंसा और उसके जीवन में कोई ऐसा जीव है जो उसी हालातों में, उस पोजीशन पर है कि उसे मदद कर सके। अब जीवन में कई बार ऐसे होता है, जीव की पहचान उतनी ही रेंज की होती है। एक आम से नागरिक अगर पैसे की तंगी है, तो उस जीव के इर्द गिर्द अगर हैंड टू माउथ वाले जीव हैं, जिनका गुजारा ही खुद मुश्किल से चलता है, अगर दुनियावी कोई और परेशानी आ गई और उस परेशानी में जीव की पहचान में, जानकारी में कोई ऐसा जीव नहीं, उस परिस्थिति में जीव क्या करेगा? उस परिस्थिति में जीव क्या करेगा? वो फिर अपने इर्द गिर्द जो जीव हैं उनसे बात करेगा, उनसे मदद मांगेगा। मदद मांगेगा जरूर, चाहे उसे पता है कि मुझे इससे मदद नहीं मिलेगी, तो अपने मन को हल्का करने के लिए कि चलो, वो हर एक से बात करेगा, हर एक से बात करेगा। मदद मिली ना मिली, वैसे जीव ही नहीं जो उसे उस परिस्थिति में, उन हालातों में मदद कर सके। अब यही बात अगर हम अध्यात्म में देखते हैं, रब के मामले में अगर हम बात देखते हैं, तो एक वो मदद मांगनी जो दुनियावी है,
और एक वो मदद मांगनी जो रब के घर से है। अब पहली परिस्थिति में किसी को फाइनेंशियली परेशानी आ गई, पैसे की तंगी, कोई बहुत मुश्किल में पड़ गया, वो उन जीवों के पास जाने से पहले जो उसके इर्द गिर्द हैं या जिससे उसे उम्मीद है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, उस जीव के जाने से पहले वो अपने रब को, जिसे भी अपना रब मानता है, उसके पास जाकर पहले वो परेशानी बताता है, परेशानी बताता है, और उसके बाद उस रब के समक्ष कहता है कि मैं फलां जीव के पास जा रहा हूं, कृपा करके मेरी मदद करवा देना, मेरी मदद करवा देना। पर अगर जीव के जीवन में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा जीव कोई भी नहीं है जो मदद कर सके, उस परिस्थिति में भी जीव उस रब के समक्ष जाता है और उस समय वो रब को अपनी परेशानी बताता है कि हे प्रभु, मुझे इस परेशानी ने घेर लिया है और तू ही मेरी मदद कर। ये बात समझ के देखना। उस समय में उसका यकीन सिर्फ और सिर्फ भगवान पर होता है। पर पहली परिस्थिति में उस जीव का यकीन भगवान से ज्यादा, कहने को भगवान से मदद मांगता है। अगर संपूर्णता भगवान पर यकीन हो तो फिर भगवान के समक्ष वो यही कहेगा, ये परेशानी और मेरी ये मदद कर। उसके बावजूद 100 में से 100 जीव अगर किसी जीव को दिमाग में रख लिया उससे मदद ले सकता हूं, मिल सकती है, तो वो उस जीव का नाम उस रब के समक्ष जरूर लेगा कि मैं फलां जीव के पास जा रहा हूं, उसके जरिए मेरी मदद करवा। यह है जीवन की सच्चाई। प्रार्थनाएं भगवान के पास होंगी, पर वो जीव जिसके जीवन में कोई जीव है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान को सेकेंडरी कर देता है, प्राइमरी वो जीव हो जाता है। और दूसरी परिस्थिति में चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, कंप्लीट संपूर्णता वो भगवान पर यकीन कर लेता है। अब पहली परिस्थिति में भी उसने भगवान को प्रार्थना की, उसके बाद वो उस जीव के पास गया, उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि वो जीव उस जीव की मदद कर देगा। और दूसरी परिस्थिति में भी भगवान के समक्ष प्रार्थना की, उस परिस्थिति में भी कोई यकीन नहीं कि वो प्रार्थना मंजूर होगी या नहीं होगी। पर कहीं वो प्रार्थना अगर मंजूर हो जाती है तो वो जीव जो बीच में पड़ा है, जिसके बाबत भगवान के समक्ष प्रार्थना करके जीव गया कि हे प्रभु, फलां जीव के पास जा रहा हूं, मेरी मदद करना, उसमें तो वास कर दिया, वो प्रार्थना मंजूर हुई, कबूल की और मदद मिल गई। लेकिन दूसरी परिस्थिति में अगर वो प्रार्थना उस रब के घर पर कबूल हो जाती है तो भी वो रब किसी ना किसी जीव को ही भेजेगा मदद के रूप में, किसी ना किसी जीव को भेजेगा। अब फर्क हम अपने आप में समझें, पहली परिस्थिति में क्या फर्क है और दूसरी में क्या फर्क है। मदद किसी ना किसी जीव से ही ली। भगवान दोनों परिस्थितियों में अदृश्य है, भगवान समक्ष नहीं आया। पर पहली परिस्थिति में हमारा यकीन किसी जीव पर हो गया, दूसरी परिस्थिति में हमारा यकीन उस रब पर ही है। प्रभु, तू कितना महान, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और पता नहीं कहां से ये जीव आ गया। ऐसे हालातों में इस जीव ने आकर मेरी मदद कर दी।
अब पहली परिस्थिति में जीव का वो काम होने पर यह बात अलग है कि आज हम लोग एहसान फरामोश हो गए, अकृतघ्न हो गए, हम आज अपॉर्चुनिस्ट हो गए, अपना फायदा निकालते हैं और फायदा निकलने के बाद हम उस जीव को दुआ सलाम भी नहीं करते। ये बात अलग है। आज इंसान इंसानियत से गिर गया, पर उसके बावजूद अगर कहीं कुछ इंसानियत बची है तो हम उस जीव को सलाम करते रहेंगे, उस जीव को सलाम करते रहेंगे कि पता नहीं आगे फिर दोबारा कभी काम ना पड़ जाए। तो कुछ समय के बाद हमारे लिए वो जीव भगवान हो जाता है। हम उसी के गुणगान गाने लगते हैं, उसी को सराहने लगते हैं और दुनिया के समक्ष उसी के बाबत कहते रहेंगे। पर कहीं दूसरी परिस्थिति की बात करें और मदद हो जाए और इंसानियत जिनमें बची है या बची रह जाए, वो संपीड़नता पहला शुक्र उस रब का करेंगे और दूसरा शुक्र उस जीव का जो कहीं ना कहीं से उस भगवान के भेजने पर आ गया। अब अध्यात्म की बात करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई गुरुजन बीच में अगर पड़ा और कुछ वो जो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर यकीन करके चले हैं, इन दोनों परिस्थितियों में वो जो शरीर से बंधने लगे या वो जो किसी ना किसी तरह के शरीर से मदद लेकर उस शरीर के साथ एहसान फरामोशी कर लें, ये दोनों परिस्थितियों में वो इंसान, वो जीव रब के घर में परवान नहीं है, रब के घर में परवान नहीं है। और मांगना कैसा? अगर किसी जीव ने जीवन में, संपूर्ण जीवन में अगर 100 प्रार्थनाएं की हैं उस रब के घर में, तो कोई दुनिया में यह नहीं कह सकता कि उसकी 100 की 100 प्रार्थनाएं उस रब ने मंजूर कर ली। कभी नहीं हुआ ऐसा, चाहे किसी भी मजहब से कोई जीव क्यों ना हो, किसी भी मिशन से जीव क्यों ना हो, कभी भी सारी प्रार्थनाएं उस भगवान ने नहीं सुनी। बचपन की बात कर लें, वो जो हमें अच्छा लगता था, जो हमें कंट्रोल्ड वे में मिलता था, माता पिता रोकते थे जिन चीजों से, बड़े बुजुर्ग टीचर्स हमें जिन बातों से रोकते थे, उन चीजों की हमने बहुत भगवान के समक्ष प्रार्थनाएं की। मुश्किल इम्तिहान है, पढ़ाई नहीं की, कोई ना कोई प्रार्थनाएं उस समय ज्यादा होती थी, पढ़ाई छोड़कर भगवान के समक्ष, तो भी वो प्रार्थनाएं मंजूर नहीं होती थी। ये हमें पता रहता था कि प्रार्थनाएं क्यों हैं और हम किस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और वो प्रार्थनाएं हमारी कभी खत्म नहीं हुई, कभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए कहा गया, दाता ओ ना मंगिए फिर मंगण जाइए। उस रब से उन चीजों की मांगना करो कि बार बार उन चीजों को दोबारा मांगना जाना पड़े। देखो ना, दुनियावी तौर पर हमारी प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष आज तक क्या हुई हैं? पैसा पहली अहमियत, पैसा।
अच्छा जीवन मायावी तौर पर, माया और ज्यादा से ज्यादा मिले, और बार बार मांगते हैं। ये नहीं कि जिस दिन हमने अपनी पढ़ाई पूरी की हो, चाहे नौकरी या कोई कारोबार, हमने एक बारी भगवान के समक्ष अगर प्रार्थना कर दी हो, भगवान मुझे पैसे देना, ये नहीं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी होगी। पर कोई जीव ऐसा है जो ये कह दे कि मैंने बस जीवन में एक ही बार अपने रब के समक्ष प्रार्थना की थी, मुझे पैसा दे दे, और उसके बाद मैंने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे समा पड़ता है, हमारी प्रार्थनाएं वही हैं, मांगना वही है, हम और कुछ नहीं मांगते। पर कभी हमने सोचा है, होछा सा ना कीचई फिर पछताइए। ये हमें बात कब समझ आई कि भगवान से हम क्या मांगते रहे और क्या मांगना था। भगवान के समक्ष हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए थी। हमारी मांग यही रही। हमने भगवान से वो रिश्ता कभी मेंटेन नहीं किया कि हमारा भगवान से रिश्ता क्या है, हमारी मांग भगवान के समक्ष क्या होनी चाहिए। हमारी मांग क्या होनी चाहिए। और जिस दिन ये पता लग जाए हमारी मांग क्या होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए जीव की, ये मनुष्य जामा मिलने पर हमारे भीतर जो हमारी कमियां हैं, और कमियां 5 रोगों के, 5 अवगुणों के इर्द गिर्द घूमती हैं। काम, कोई जीव जीवन में वासना में विलीन है, काम से ऊपर जा चुका है, वासना में विलीन है, उसे उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सिर्फ वासना से विलीन है, उसे कहीं भी बस वासना में विलीन है। वो कैसे पूर्ति करता है, चाहे अपनी फैंटेसी में या किसी के सामने झुककर या छुपकर, अगर वासना में विलीन है, काम से रिलेटेड, काम की फैमिली से, तो भगवान के समक्ष कभी उसमें हिम्मत होगी कि हे प्रभु बस मदद कर, मुझे इस अवगुण से उभार, मैं इस वासना की वजह से अपने जीवन की तरक्की, उन्नति, जीवन में जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच रहा। हे प्रभु, तूने बहुत दिया, मुझ में अगर ये अवगुण मेरा खत्म कर दे, मेरा अगर ये अवगुण ना हो जीवन में, तो ना मुझे पैसे की तंगी, ना दुनियावी तौर पर किसी और वस्तु की तंगी, मेरे में ये कमी है। हम अपने भीतर निगाह मार के देखें, क्या हम इस फैमिली में आते हैं? और अगर आते हैं तो हम में कभी ऐसी हिम्मत हुई उस रब के समक्ष ये बात करने की, ये मांगने की, ये प्रार्थना करने की कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना सुन और मुझे मदद कर। दूसरा अवगुण क्रोध। क्रोध से आगे अगन। अच्छा भला बैठा जीव, अगन खत्म नहीं हो रही भीतर की, जहां भी जा रहा है बस क्रोध में, क्रोध की अगन में जला रहा है, सब कुछ जला रहा है। दुनिया, रिश्ते नाते, आर परिवार परेशान उस अगन से।
निगाह मार के देखिए हम कहीं उसमें तो नहीं आते कि अच्छा भला सुकून हुआ पड़ा है परिवार में जहां भी बैठे हैं, हमारे जाते ही एक हमारे जाने पर वहां आंगन तहस नहस। अगर ऐसी अवस्था हमारी है, कभी हमने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये क्रोध रूपी अगन मुझे भी जला रही है और मेरे इर्द गिर्द सभी को जला रही है, मैं इससे उबर नहीं पा रहा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। कहा ना, बहुत बढ़िया एक गीत है, कहते पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वाले ने पीने का बहाना लेना है, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढेगा, खुद जाकर औरों से पंगे लेगा, ऐसे हालात कर देगा और बाद में कहेगा मुझे परेशान किया, मुझे पीना पड़ा, मुझे फलां दोस्त मिल गया, उसने जबरदस्ती पिला दी, फलां के घर में दुख परेशानी थी, गम बुलाने के लिए पी गया, खुशी थी मैंने पी लिया। उसने लाख बहाने ढूंढने हैं। और ये सिर्फ पीने तक सीमित नहीं है, वो जो वासना में लिपित है, वो जो अगन, क्रोध की अगन लेके बैठा है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, औरों पर डालेगा, अपने अवगुण को नहीं देखेगा। लोभ की बात कर लो, ऐसे लोभ का क्या फायदा जिससे बसे बसाए घर, दुनियादारी उजड़ने लग जाए। अब हमारा लोभ देखो कितना बढ़ चुका है। लोभ सर्प रूप ले लिया, डसते जा रहा है, सभी को डसते जा रहा है। वो कहां से चले थे, हमारी चद्दर कितनी बड़ी थी। भगवान ने हमारी किस्मत, हमारा खाना दाना लिख के भेजा है, उसके बावजूद हमारा लोभ कहां तक चला गया। दिन में सुकून नहीं, रात में चैन नहीं, और की लालच में, और की भूख ने हमें किसी रिश्ते को, हमारे किसी भी रिश्ते में सुकून नहीं रह गया। और की भूख जैसे सर्प का जहर बढ़ते रहता है। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी खा ले, उसकी सेहत के साथ साथ एक चीज उसके जीवन में बढ़ती है, जो जिसे कहते हैं जहर। और जहर मीन्स मौत। वही हाल हमारा हो गया इंसानों का। जहर, लोभ रूपी जहर बढ़ते जा रहा और हम धंसते जा रहे हैं। और जितना मिल रहा है उससे हमारा जहर, लोभ और बढ़ते जा रहा है। भगवान जितना भी दे दे, हम अनसेटिस्फाई हैं। हम अनसेटिस्फाई हैं। पिछले साल निगाह मार लें, 1 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं। अगर 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे और आज अगर देखेंगे, हमें भगवान ने ज्यादा ही दिया। पर पिछले 10 सालों में ये देखिए हमारा जहर रूपी लोभ कितना बढ़ गया, वो भी बढ़ गया। कभी हमारे भीतर सुकून, शुक्र, उस रब की प्रशंसा नहीं होगी, उसके बावजूद शिकायत और जहर बढ़ गया। डसते जा रहे हैं। हमारे लिए कोई चाहे मर भी जाए, देखिए हम कहीं लोभ रूपी सर्प इस परिवार से तो नहीं है। इतनी हिम्मत करें ना, अपने भीतर निगाह मारें।
तो कभी हमने ये प्रार्थना की भगवान के समक्ष कि हे प्रभु, ये लोभ रूपी सर्प देखो जहां भी जा रहा हूं जहर फैलाते जा रहा है, जहर फैलाते जा रहा है। अपने जीवन की बात बताते हैं। हमारे बचपन का मित्र यही अमेरिका में हमारे साथ पला बड़ा, हमें ये सेवादारी मिल गई संत मत की, फकीरी की, और वो कारोबारों में पड़ गया। उस भगवान की कृपा से अच्छा कारोबार, वो जो हैंड टू माउथ जीव होता था, 2-3 कारोबार बिजनेस यहां अमेरिका में। अब लोभ का सर्प कहां कैसे बढ़ता है, तभी किसी ने उसको कोई और कारोबार बता दिया जिसमें कमीशन बेस्ड कारोबार है। भाव जैसे वो ट्रायंगल सीरीज के कारोबार होते ना, एमवे आया था या दूसरे तीसरे, कि आप एक के साथ 3 और बढ़ाओ फिर आपको कमीशन बढ़ेगी। वो जो हजारों लाखों डॉलर्स कमा रहा है अमेरिका में, सर्प रूप कहां से चलता है? उसके पास कोई जीव ने वो बिजनेस का परफॉर्मा बता दिया। अब वो हमारे पास आया, वो भूल गया कि हम फकीरी नौकरी में हैं, संत मत में हैं। हमारा मित्र वो जो माया से भरपूर भरा पड़ा, हमें कहता है तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो और ये इसमें बहुत कमाई है। उसने हमारे साथ ये देख लिया कितनी संगत जुड़ी है, इन्हें लेंगे साथ में तो इनकी संगत इनके नाम पर जुड़ जाएगी। अब हमने उन्हें यही समझाया कि ये लालच क्यों, हमारी वो अवस्था ही नहीं है। पच्चीस साल की मित्रता दोस्ती, उस लोभ रूपी सर्प ने जहर उस दोस्ती को डस दिया। वो आपस में मिलना जुलना, बात करनी, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो सर्प ने डस दिया। पूछने की बात क्या, तू जीव और क्या खाएगा, क्या लेगा? पर विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, दोस्ती खत्म। और किसी से कोई अगर पूछे कि क्यों, एक फकीर के पास कहता है तू पैसे इस तरह से कमा, मैं भी कमाऊंगा और इससे दोस्ती खत्म। यह है हमारे रिश्तों की कदर। देखें कहीं हम लोभ के परिवार से तो नहीं, उस सर्प जहर तो नहीं हमारा बढ़ गया, इस लालच में तो नहीं हम रिश्ते नाते खत्म कर रहे, इस दुनिया को खत्म करने में लगे हैं। लोभ बढ़ गया। कभी हमारी ये प्रार्थना गई उस रब के घर पे? मोह, मोह, मोह का तो अंत ही नहीं। मोह का तो अंत ही नहीं। मोह एक ऐसी चीज है, ऐसा रोग है जिसे बताते हुए जीव को कभी शर्म नहीं आती। मेरे पुत्र से मेरा मोह है, मेरी बेटी से, मेरे यार परिवार से, मेरे नाते पोते, फलां से। ये मोह ना बढ़े, मोह ना बढ़ता तो ना महाभारत होता, ना रामायण होती, और ना ही दुनिया में मोह की वजह से और जो भी जंगें या युद्ध हुए ना होते। हमारे जीवन में भी जिनके साथ चले थे वो भी मोह में खींचे गए, इन हालों में है।
बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जीव मोह में बंधा हुआ है। कभी हमने ये बात की उस रब के समक्ष कि हे प्रभु, मोह में मुझसे क्या क्या होते जा रहा है, कि मोह में फंसकर मैंने क्या क्या कर दिया। हमने कभी ये मांग की, ये प्रार्थना की? अब अंत में आता है दीर्घ रोग, हंकार, अहम। जैसे जैसे माया लगी, दुनियावी माया लगी, हमारे भीतर का अहम, हंकार बढ़ते बढ़ते हम अपने आप में रब हो गए। हम अपने आप में रब हो गए। दुनियादारी, रिश्ते नाते, आर परिवार, इर्द गिर्द निगाह मार लें, हौमे ने जीवन में क्या क्या तबाह किया और क्या क्या नुकसान कर दिए। इन 5 अवगुणों से निजात पाना, ये प्रार्थनाएं हमारी उस रब के समक्ष होनी चाहिए थी। इनसे निजात पाकर, इनसे ऊपर उठकर फिर बात आनी थी, हे प्रभु, ये अवगुणों से उभारा, अब मुझे मिल। मनुष्य जामा जो मुझे दिया है, मुझे मिल। और इस जीवन में अगर तूने मुझे इन 5 अवगुणों से उभारा है, अब मुझसे अपनी इस दुनियादारी, अपने इस कुदरत, अपने साबा मंडल के लिए मुझसे कोई शुभ कर्म करवा। मैं अपने भीतर और अपने इर्द गिर्द तेरी खुशबू फैला सकूं, अपने भीतर भी तुझे पाऊं और तुझे अपने इर्द गिर्द भी, अपने लिए भी पाऊं और औरों को भी वो रस दिलाऊं। वैसी बात है ही नहीं। हमारा रिश्ता उस रब से ऐसा है ही नहीं। अध्यात्म की बात करते हैं, या हम फिर उन लोगों पर यकीन करेंगे जो हमें आडंबरों में फंसाए। ये लो, ये करना कराना कर लिया, कहीं जादू कर दिया, कोई टोने टोटके कर दिए, या फिर हम संपूर्णता उन चीजों पे यकीन करेंगे। दिल को तसल्ली देने का ख्याल अच्छा है गालिब। अपने दिल को जिस तरह से मर्जी समझाते हैं और चलते फिरते जा रहे हैं। होच्छा साह ना कीचई फिर पछताइए, ऐसा कम मूल्य ना कीजिए। बाद में वो पछताना, भगवान से क्या मांगना था, क्या रिश्ता होना चाहिए था। वैसा ही हाल हम संतों फकीरों के साथ भी करते हैं। कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्यों रिश्ता होना चाहिए, क्यों मांगना। देना तो भगवान नहीं है। या हम अकीर्तकण मतलब ही हो गए, काम निकाल लिया और चले गए, या बिल्कुल ही आडंबरों में फंस गए, डिपेंडेंट ही हो गए कि तू ही कर सब। ना वो पा सकेगा रब को, ना वो पा सकेगा रब को। पाने का तरीका, गुरु जरूर चाहिए जीवन में, संत जन फकीर जरूर चाहिए जीवन में, सत्संग जरूर चाहिए जीवन में। सिर्फ और सिर्फ इस आत्मा को बार बार याद दिलाने के लिए कि हमारी गाड़ी जो ट्रैक पर से ऑफ ट्रैक हो जाती है, दोबारा ट्रैक पर पड़ी रहे, दोबारा ट्रैक पर पड़ी रहे, और कुछ नहीं।
अगर ये बात नहीं समझते, साध संगत जी सत्संग ज्यादा से ज्यादा करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, अटेंड करें, औरों को बुलाएं, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। सत्संग यही आज जीवन में, आज के समय में, कलयुग में हम लोगों को अगर कोई चीज बचा सकती है, वो ना कोई कथा, ना कोई कहानियां, ना कोई आडंबर। अब भी समझ जाएं, बहुत नर्क बढ़ चुका है। सत्संग ही एक सच्चाई है, सहारा है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमारी गाड़ी, जो जीवन की गाड़ी चली हुई है, इसे पटरी पर, ट्रैक पर रखती है। सत्संग जीवन से ना जाए। और अपने भीतर आभास करके देखें, इन पांचों अवगुणों में से हम कहाँ, इससे ज्यादा कोई और बाहर कोई नहीं फंस सकता। पांच ही तो हैं। अगर किसी ने सारे पांचों के पांच भी हो ना, तो पांच ही है ना। कोई एक, जैसे कहा जाता है ना, वैद लोग नब्ज पकड़ते हैं तो त्रय दोष कह देते हैं। हाँ? कफ, वात, पित्त। किसी को कफ प्रधान होता है, किसी को वात, किसी को पित्त, किसी को कफ वात होती है, किसी को कफ पित्त होती है। तो दो दोष होते हैं, कईयों को त्रय दोष होते हैं, कफ पित्त वात, तीनों रोग। तो कोई काम से विलीन होगा, कोई क्रोध में होगा, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहम में। चलो माना कोई 5 दोष लेके बैठा है, तो साथ संग जो 5 दोषों के इर्द गिर्द तो हमारा जीवन नरक होते जा रहा है। और सच में 5 किसी पर भी भारी नहीं होते, 1 या 2 ही होते हैं। वासना में विलीन होगा ना, उसकी पूर्ति ना होगी, क्रोध बढ़ेगा। और पूर्ति अगर होती रहेगी तो उसका लोभ बढ़ेगा और मिले, और जिससे पूर्ति होगी उससे मोह बढ़ जाएगा। आगे ना दोष कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से। क्रोध बिना किसी वजह से, कारण से, किसी ना किसी मांग की पूर्ति ना होने पर क्रोध बढ़ता है। तो निगाह मारे, सत्संग सुना करें, औरों को जरूर बताएं, तो जीवन में कोई फायदा हो सके और हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो मांगना है, वो उस रब के समक्ष हो और संपूर्णता उस रब पर यकीन हो, उस रब पर यकीन हो। और जीवन में इस इंसान होने की जो सच्चाई है, इंसानी जामे की सच्चाई, वो जान लें और उससे संपूर्ण कर लें, तो ही हम जीतते हैं, नहीं तो हम बहुत बड़ा नुकसान करके जाएंगे। और हारना नहीं है जीवन में, जीत कर जाना है। और खास करके अगर जीवन में सत्संग हो, तब तो बिल्कुल नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं। तो तब कहा गया, दाताओं ना मंगिए फिर मंगण जाइए। उन चीजों की मांग ना करो भगवान के समक्ष जो बार बार मांगनी पड़े। मांगना एक ही बार होता है। कोई भिखारी, कोई और दूसरा जन बार बार किसी दरवाजे पर जाता रहे ना, तो वो भी दुखी होता है, यार तो क्या रोज चला रहता है। सो ऐसा मांगे जो एक ही बारी हो और उन्नति के लिए हो, अध्यात्म भी और दुनियावी भी। सतों कर।